हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वाइट सर पर। तो आज हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं? आज हम देखने के लिए जा रहे हैं ज्यामिति से ही बेसिक वीडियो है। इससे पहले हमने बात किया था पॉइंट यानी बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में और किरण के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कोण और इसके प्रकार के बारे में, कोण कितने प्रकार के होते हैं और कोण होता क्या है। ठीक है, इन सब बातों के बारे में जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो एक एक करके सारी बातों को देखने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात जो देखना है हम लोगों को कि कोण क्या होता है। देखो, हमने किरण के बारे में पढ़ा है, कह रहा है दो किरणों या दो रेखाओं के मध्य का झुकाव कोण कहलाता है। कोण जितना ज्यादा, दो किरणों के बीच में झुकाव जितना ज्यादा अधिक होगा, कोण उतना बड़ा होगा। ये सही है या नहीं? और जरा देख, सबसे पहले जो अपने को बात करना है ना, वो क्या बात करना है? देखो, ये देख लो, कोण बनाना है अपने को ना, कोण बनाना है। तो दो रेखा ले रहे हैं हम इस तरीके से। चलो जी, मान लेते हैं ये एक किरण है, ये जो है ना क्या है, एक किरण है। कौन सा? इसका नाम कर ले ओ ए और ओ बी एक किरण है जिसका एक फिक्स बिंदु, एक ये दोनों किरण जो है वो एक ही बिंदु यहाँ ओ से निकल रहा है। अब इस दोनों किरण के बीच में झुकाव कितना है? ये देखो, ये झुकाव है। यही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कोण कहलाता है। क्लियर है? हमने क्या कहा? ओ ए और ओ, ये बी ले लो, बी। ठीक है, दो किरण है और ये दोनों किरण एक ही बिंदु ओ से निकल रही है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ना, ये आकृति, ये झुकाव जो है, इतना जो झुकाव है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे क्या चीज? इसको बोलेंगे, इस झुकाव को क्या बोलेंगे हम? इस झुकाव को हम बोलेंगे कोण। और भी होगा उदाहरण, देखो जरा। मान लो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये अपना ये एक किरण है, दूसरा किरण हमारा जो है वो इस तरीके का है। ठीक है, दूसरा किरण हमारा इस तरीके का है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है ना, नामकरण कर लेते हैं। मान लो ये P है, ये Q है और ये R। ठीक है, यहाँ पर तो एरो जैसा होगा ये। ठीक है, यहाँ पर एरो की तरह होगा, किरण है तो। अब ये देखो, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ झुकाव है, यानी कि PQ और QR के बीच में कुछ ना कुछ झुकाव है, और यही क्या है? कोण है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां से, ये देखो, अब तीर भी अच्छे से बना ले, ये देखो। ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लो ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, PQ R है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ झुकाव है, यहाँ पर दोनों किरणों के बीच में झुकाव है। ये क्या कहलाता है? इस तीनों कोण में क्या कॉमन है, जरा हम ये बात कर लेते हैं। तीनों कोण में क्या कॉमन है, जरा हमको ये बात करना है। देखो जरा, इस तीनों कोण में कॉमन क्या है कि कोण बनाने वाली किरण जो है ना, एक ही पॉइंट पे मिल रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, PQ और QR दोनों Q पर मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे PQ और QR दोनों कहाँ पर मिल रही है? Q पर मिल रही है। ठीक है, तो जहां पर कोण बनाने वाली दोनों किरण एक दूसरे से मिलती है उसको बोलते हैं कोण का शीर्ष। तो यहाँ पर शीर्ष क्या है? O है। यहाँ पर शीर्ष क्या है? Q है, शीर्ष Q। यहाँ पर भी शीर्ष क्या है? Q है। चाहे तो दूसरा नाम भी हम रख सकते हैं, इसका शीर्ष क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। जिन दो किरणों से मिलकर कोण बन रहा है वो कोण की भुजा कहलाती है। यहाँ पर देखो AO, इस कोण की अगर भुजा बात करें, इस कोण की भुजा के बारे में बात करें तो इसकी दो भुजा है, पहली भुजा AO और दूसरी भुजा OB। इस कोण की भुजा दूसरे वाले चित्र में बात करेंगे, इसकी भुजा, पहली भुजा PQ, दूसरी भुजा QR। तीसरे में देखेंगे ये भी यहाँ पर यही होगा, PQ और QR दो भुजा है। अच्छा, एक चीज और देखना, अब इस कोण को हमको लिखना कैसे है? कोण लिखते कैसे हैं?
तो सबसे पहले कोण लिखने के लिए ना हमको कोण का चिन्ह बनाना पड़ता है। ठीक है, कोण लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोण का चित्र बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोण का चित्र। कैसे बनाएंगे जरा देखो, बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर यार। तो सबसे पहले अगर हमको कोण लिखना है ना, तो कोण लिखने के लिए क्या करेंगे, कोण का चिन्ह बनाएंगे इस तरीके का। मान लो कोण लिखना है तो कोण का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद जहां पर दोनों किरण मिल रही है ना, उसको छोड़ देंगे, उसको पहले नहीं लिखना। इसके बीच वाले पॉइंट को छोड़ के देखो, यहाँ पर ओ पर मिल रही है तो ओ को नहीं लिखना है पहले, क्यू पर मिल रही है तो क्यू को नहीं लिखना है, और यहाँ पर क्यू पर मिल रही है क्यू को नहीं लिखना है पहले उस, यानी कि जहां पर पॉइंट मिल रहा है उसको छोड़ के कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पर मान लो ए लेते हैं, उसके बाद जहां बीच वाला पॉइंट पे आएंगे, देखो चल के ऐसे जाना है, ये रास्ता है ना, चल के ऐसे आना है, क्यू ओ आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा। इसका उल्टा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बी ओ ए, इस तरीके से कोण को लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे पी से शुरू करेंगे, पी क्यू आर, इसी तरीके से आर क्यू टी, आर क्यू टी। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे पी क्यू आर, सेम है दोनों, पी क्यू आर और कोण आर क्यू पी, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, और वो क्या है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि कोण मापते कैसे हैं और कोण को मापने के बाद लिखेंगे। देखो कोण को मापते हैं डिग्री में, कोण की माप जो है वो डिग्री में की जाती है। माप जो है वो किस में की जाती है, इसको लिखते हैं, अगर मान लो x डिग्री, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 70 डिग्री, 250 डिग्री, इस तरीके से लिख देते हैं। अभी के लिए हमको इतना ही याद रखना है। वैसे रेडियन में भी मापा जाता है लेकिन वो आगे की बात है। अभी के लिए हमको याद रखना है कोण को डिग्री में मापा जाता है। अब यहाँ से समझ, देखो यहाँ से एक चीज हमको यहाँ से क्लियर कर ले जा, ये देखो, मान लो कि ये P और Q एक किरण है, दूसरा किरण ले लेते हैं हम, मान लो RS। अब ये दोनों किरण जो है ना एक दूसरे के ठीक ऊपर है, क्या है, ठीक ऊपर है। अब हुआ ये, ठीक है, ये क्या था, PQ था, और फिर दूसरा किरण क्या था, RS था। तो RS को हमने थोड़ा सा उठाया, RS को हमने थोड़ा सा उठाया इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ झुकाव बन रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ झुकाव बन रहा है। तो ये जो मान लो यहाँ पर जो अब जो है ना कोण बनना है, यहाँ पर अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल है, यहाँ पर कोण बनेगा 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। झुकाव बढ़ा, मान लो इस तरह, यहाँ पर बन गया कोण 1 डिग्री। ऐसे 1 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन मानने के लिए है, यहाँ पर मान लेते हैं कोण 1 डिग्री। आगे आ जाओ, थोड़ा सा झुकाव और बढ़ा लेते हैं हम, ये देख लेते हैं कोण का प्रकार भी आएगा, और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और झुकाव बढ़ा देंगे, देखते हैं। अब झुकाव यहाँ से और देखो ज्यादा बढ़ गया, तो मान लेते हैं, ऐसे नहीं कि 2 डिग्री का होगा। तो अब ये झुकाव बढ़ा, तो अब ये हो गया 2 डिग्री। और झुकाव बढ़ा दे, चलो जी, और झुकाव बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, अब झुकाव बढ़ा, अब जो एंगल बनेगा ये बनेगा 3 डिग्री का। कहने का मतलब क्या है कि जितना ये दाहिनी तरफ बाईं तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा इस तरह से, उतना कोण का मान क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना, कोण का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से ये झुकते झुकते, इस खड़े होते होते अगर इस तरीके से आ जाए तो क्या होगा, अगर इस तरीके से आ जाए तो क्या होगा, जरा बताओ। इस तरीके से अगर आ जाए तो क्या होगा बाबू, जब इस तरीके से ये खड़ा हो जाए ना, बिल्कुल इस तरीके से जो खड़ा हो जाए ना, तो जिसका मान होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। और इस कोण को बोलते हैं समकोण। इस कोण को क्या बोलेंगे, समकोण। अगर बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा हो, दोनों किरण जो है या दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधा है, तो वो
कौन सा कोण बनाएगा? समकोण बनाएगा। इसका कोण का मान 90 डिग्री और बोलेंगे इसको समकोण। तो यहां से हम देख सकते हैं समकोण किसको बोले। ठीक है, कोणों के प्रकार अब शुरू हो जाए। समकोण यहाँ पर समझ में आ गया ना, अगर बिल्कुल सीधा रहे तो क्या होगा? समकोण। अब कुछ और बातें यहाँ पर हमको समझना है, यहीं पर कर लेते हैं ना, उधर नहीं जाते। देखो अब यहाँ से ये समकोण हो गया, ये जो है समकोण क्या था हमारा? ये समकोण ये था, ये है हमारे पास समकोण। अब यहां से अगर झुकाव अगर इस तरफ है, झुकाव अगर इसी तरफ है, तो जितना भी यहां से लेकर के यहां के बीच में जितना भी कोण बनेगा, यहां से लेके यहां तक में जितना भी कोण बनेगा वो कहलाएगा न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ जब कोण होता है, दोनों किरण जब संपाती होता है तो कोण होता है 0 डिग्री। अब जब उठना शुरू हो जाता है तो एक दूर कर करके यहाँ पर 89 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोण जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको। कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून। अब उदाहरण से समझना है, आ जाओ। अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक कोण बन रहा, ये एक कोण बन रहा है, मान लो इसको लिख लेते हैं ए बी, ये एक कोण बन रहा है। तो कोण ए बी सी मान लो ये कितना है? मान लो कुछ भी हो 43 डिग्री है, तो ए बी सी बराबर 43 डिग्री। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। और भी देख लेते हैं जरा। अगर मान लो हम इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके का कोण बना रहे हैं, एक और आ जाओ, इस तरीके का कोण बना रहे हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ इसका मान होगा। मान लो इसको 47 डिग्री है, तो ये जो 47 डिग्री है ये 90 डिग्री से क्या है? छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या देखना है? आ जाओ जरा। तो न्यून कोण का काम हो गया तम। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या? 0 डिग्री से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। ये देखो न्यून कोण, ये न्यून कोण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलेंगे? देखो ये था न्यून कोण। किस और कोण बनेगा तो न्यून कोण होगा? देखो इस बीच में जितना भी कोण बनेगा, इस बीच में जितना भी कोण बनेगा वो क्या होगा? न्यून कोण। यहां से लेकर के यहां तक जितना भी कोण बनेगा वो होगा न्यून कोण। ठीक है, मतलब मान लो इसको अगर इधर तरफ टेढ़ा करते चले जाए तो न्यून कोण ही बनेगा। लेकिन 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 क्या? लेकिन क्या? लेकिन मान लो कि हम कोण जो है ना, कोण जो है ना, देखो ये जो है ना, ये यहाँ से समझेंगे हम बात को। ये यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा, ये मान 90 और इधर भी आएंगे तो ये भी 90। मतलब अगर इस दोनों कोण को मिलाएंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री का मान हो जाएगा। अगर मान लो कोण यहाँ से लेकर के इधर बनता है, यहाँ से एक किरण ये हो जाएगा, एक किरण जो है हमारा ये रहेगा, ये वाला, और दूसरा किरण जो है हमारा इसके और इसके बीच में आएगा, तो वो अधिक कोण हो जाएगा। कैसे? कैसे? जरा याद देखो, यहाँ पर ध्यान रखना, अभी हम बता रहे हैं कैसे। हमने क्या कहा कि एक किरण रहेगा ये बिल्कुल सीधा, जैसे सीधा है वैसा ही रहेगा। तो एक किरण तो बिल्कुल सीधा रहेगा, मान लो ए और बी एक बिल्कुल सीधा किरण। दूसरा किरण जो होगा ना ये इधर होगा, मतलब इस तरफ झुका होगा। कैसे? यहां से हम इधर झुका लेते हैं। अब जो ये कोण बन रहा है ये कहलाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। सर जी ये क्या हो गया? देखो अब यहाँ से अधिक कोण का मतलब होता है ये जो अधिक कोण होगा ना वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। यानी 90 और 180 के बीच में जो भी कोण बनेगा, जो भी मान होगा, जिस भी कोण का माप 90 और 180 के बीच में होगा वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे, है ना? तो इसी तरह के समझते रहो और आगे देखते। समकोण क्या होता है? पहले ही बात कर चुके हैं कि 90 डिग्री का मान जब भी कोण का होता है वो समकोण होता है। और एक बार और याद दिला दे, इस तरीके की आकृति जब भी आएगा
तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्या, समकोण, अच्छा समकोण हो जाएगा, समकोण नहीं समकोण हो जाएगा। तो ये कोण जो है ना ये हो जाएगा 90 डिग्री का, तो ये समकोण हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो। समकोण तो बिल्कुल आसान है, हाँ जी पहले ही बता दिए हैं तो आसान तो लगेगा। सरल कोण किसको कहते हैं, अभी ये देखना है बाबू, देख लो ये बिल्कुल आसान है। सरल कोण किसको कहते हैं, इसके बारे में भी ऊपर ही बात कर चुके हैं। देखो जब कोई कोण बनता है और उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो तो उसको हम बोलते हैं सरल कोण। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सरल कोण। देखो यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, पहले ओ ए और ओ बी क्या रहा होगा, समपाती रहा होगा। फिर ये यहाँ से उठना चालू किया होगा, ओ बी जो है उठ के चलते 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 यहाँ से ऐसे 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 यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से चलते चलते यहाँ आया होगा। कैसे, नहीं समझ में आया ना, तो देखो यहाँ से ये ओ बी मान लो पहले एक दूसरे के ऊपर ऐसे हुआ रहा होगा, फिर उठा होगा तो यहाँ आया। ठीक है, फिर उठा होगा तो फिर यहाँ आया होगा। ठीक है, फिर उठा होगा तो फिर यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर उठा होगा तो इस तरीके से ये यहाँ आया होगा, और लास्ट में आते आते ये यहाँ पर सीधा। तो अभी देखो ये पूरा क्या हुआ कि पूरा एक राउंड लगा दिया यहाँ से यहाँ तक। अब जो ये कोण बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री के कोण को ही क्या बोलते हैं हम लोग, हम बोलते हैं सरल कोण। 180 डिग्री कोण को क्या बोलेंगे, सरल कोण। आगे देख लेते हैं, तो विरहत कोण किसको बोलेंगे, विरहत कोण किसको बोलेंगे। देखो बाबू विरहत कोण किसको बोलेंगे, ये भी बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम बात करेंगे, ये जो कोण बन रहा था ना ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण बन रहा था ये बन रहा था सरल कोण। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा तो ये 80 डिग्री बनेगा। अब अगर कोण बनाने वाली भुजा इस बाउंड्री को पार करके अगर बाउंड्री को पार कर देना तो जाहिर सी बात है ये 180 से भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, 180 से ज्यादा हो जाएगा। मान लो कि अगर ये कोण बन रहा है, यहाँ से ये पहली भुजा मान लेते हैं इसको और दूसरी भुजा मान लेते हैं इसको, तो यहाँ से लेकर के देखो ये जो कोण बन रहा है ये जाहिर सी बात है 180 से ज्यादा होगा। मान लो 180 और 45 कितना हो गया, 225। मान लो ये 225 डिग्री का कोण है तो ये 180 से ज्यादा है, तो ये कोण कहलाता है विरहत कोण। इसका डिफिनीशन क्या होगा, ये होगा ना 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से ये छोटा हो, मतलब वैसा कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। सर उदाहरण बताइए, उदाहरण 190 डिग्री हो गया, 225 डिग्री हो गया, उसके 350 डिग्री हो गया। ये सारा कोण क्या है, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये कोण जो है ना ये क्या कहलाएगा, विरहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। समझ में आ गया, चलो जी आगे देख लेते हैं। संपूर्ण कोण किसको बोलेंगे, देखो संपूर्ण कोण का मतलब क्या। ठीक है, देखो यहाँ से एक रेखा यहाँ पर ले लो, मान लो एक किरण हमारे पास है ओ ए। ठीक है, ओ ए एक किरण है, दूसरा किरण एक ओ बी है जो इस तरीके से ऊपर उठता हुआ जा रहा है। अब ये एक ही किरण है जिसको हम क्या करें, घुमा रहे, ये बात समझो, ऐसा नहीं है कि अलग अलग किरण है। थोड़ा टेढ़ा भी होगा तो माइंड मत करना है इसको। इस तरीके से ये घूमते घूमते ये बिल्कुल क्या होगा, फिर इस पर आ जाएगा। मतलब ये एक चक्कर लगा लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, जब ये एक चक्कर लगाएगा तो ये कोण बनेगा कितना, 360 डिग्री का। जब 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, संपूर्ण। वह कोण जिसका मान 360 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।